जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। और आज हम बात करने के लिए आए फिजिकल से संबंधित जानकारी के लिए। तो फिजिकल कब होगा और आपकी क्या कंडीशन है, आप कितने परेशान हो चुके हैं, आपको किस तरह से अब आगे प्रैक्टिस करना है, पूरी जानकारी के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। एक अच्छा अनुभव आपके सामने साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। उसमें यदि आपको लगे कि मेरी बात में थोड़ी भी सच्चाई है, थोड़ा सही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट कीजिए ताकि मैं अपने अपने अनुभव आपके सामने लगातार साझा करते रहूं। तो दोस्तों बताऊं आपको कि फिजिकल आज 13 मार्च है और 13 मार्च तक फिजिकल की कोई भी डेट हमारे सामने नहीं आई है। और हम लोग लगातार 6 से 7 महीने से दौड़ लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे, जुनूनी बच्चे हैं, जिनके जोश और जुनून और जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि लगातार उन्होंने 6 महीने लगातार ट्रेनिंग की, एक भी दिन उन्होंने गैप नहीं किए। थोड़ा किसी वजह से त्योहार वगैरह ऐसे या बीमार की वजह से वो लोग छुट्टी बनाई, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है। लगातार मेहनत करते करते आज 13 मार्च हो गई, लेकिन हमारे सामने फिजिकल की डेट नहीं आई है। अब लगातार हम जब 6 महीने से इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी मांसपेशियों को इतना यूज कर रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं मसल्स को, तो अब बनता है थोड़ा उनका भी रेस्ट के आप लोग ध्यान रखें कि लगातार इतनी मेहनत करने से आपकी मांसपेशियां डैमेज होती है, आपका परफॉर्मेंस स्थिर हो जाता है, बहुत सुधार होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहती है। क्योंकि इतना डाइट, इतना रेस्ट हम नहीं कर पाते हैं। ट्रेनिंग का सिद्धांत होता है कि जितनी ट्रेनिंग उतना ही डाइट और इतना ही अच्छा रेस्ट, तीनों का बैलेंस लगता है कि यदि आप बहुत सही ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी डाइट भी लेना पड़ेगी, और वो बहुत अच्छी डाइट के साथ में आपको प्रॉपर रेस्ट भी करना पड़ेगा ताकि मसल्स पूरी तरह से रिकवर हो। हम लोग इतने सक्षम नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे हैं, लेकिन इतनी डाइट अच्छे नहीं ले पाए और पूरा रेस्ट भी नहीं कर पाए। इसकी वजह से मसल्स बहुत टॉर्च रही है, बहुत उसको तकलीफ हुई है, और हम लोग किसी भी तरह से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारा लेकर आए हैं। अब यह बनता है कि लगातार हम लोग 6 महीने से दौड़ रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए हमें कि हमारी मसल्स रिकवर हो और फिर से परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार रहे। दोस्तों आपको बता दूं अपने अनुभव से, एथलेटिक्स ट्रेनिंग के अनुभव से, कि एक बहुत ही टेक्निकल जानकारी मैं रखता हूं। मैं एक कोच हूं एथलेटिक्स का, तो मेरे पास में पूरी जानकारी है फिजिकल एजुकेशन की, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही है। तो आपको बता दूं कि वर्ल्ड क्लास के एथलीट भी जो होते हैं, जो बड़े लेवल पे खेलते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, पदक जीतते हैं, उन लोगों के लिए भी जब वर्कआउट डिजाइन होता है तो उसके अंदर 8 वीक का ही वर्कआउट डिजाइन होता है कि वो 8 वीक ही अच्छा, टफ और हार्ड वर्कआउट कराया जाए, जिसको स्पीड वर्क कहते हैं। 8 वीक से अधिक उनको नहीं कराया जाता, ऐसा प्लान किया जाता है कंपटीशन की डेट से मैच करके कि 8 वीक के बाद इनको परफॉर्मेंस देने का मौका मिलेगा। लेकिन हम लोग 8 वीक नहीं, हम तो 10 वीक, 15 वीक, 20 वीक लगातार 6 महीने से एक ही जैसा वर्कआउट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जानकारी नहीं है, बहुत सारे कोच भी है जो कहीं ना कहीं कम जानकारी के साथ बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। वो लोग भी लगातार 6 महीने से एक ही जैसा वर्कआउट करा रहे हैं। पिछले 4-5 महीने से उन्होंने एक ही जैसा वर्कआउट है कि आपको सप्ताह में एक बार हील पे ले जाना है, एक बार सीढ़ियों पे ले जाना है, एक बार आपको लंबा दौड़ाना है, एक बार रिपीटेशन लगाना है, और इसकी भी कोई सीमा नहीं है कि कितना प्रतिशत से कितना लगाना है। बस आपको वर्कआउट दे दिया है और आप अपने फुल एफर्ट के साथ में उसको पूरा कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि हमें कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। आप फुल एफर्ट से जब कर रहे हैं तो आपकी मसल्स अब डैमेज होना शुरू हो गई होगी, आपके जॉइंट की मोबिलिटी अब खत्म होने लग गई होगी। कहीं ना कहीं ओवर यूज की वजह से, ओवरलोड नहीं, ओवर यूज, ओवर ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है कि मांसपेशियां डैमेज होती है और कहीं ना कहीं हमारा परफॉर्मेंस फिर स्थिर हो जाता है और फिर खराब भी हो सकता है किसी गंभीर चोट की वजह से। तो आपको बता दूं कि यदि लगातार आप लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, 6 महीने 4 महीने से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, अब वक्त है आपको डीलोड करने का कि अभी फिजिकल यदि 1 महीने बाद भी होता है, यदि आपको खबर लग रही है कि 1 महीने बाद फिजिकल होगा, तो भी आपको कम से कम 1 वीक या 10 दिन कम से कम आपकी मसल्स को रिकवरी देने की आवश्यकता है। आपके वर्कआउट को डीलोड करना है, लोड से हटा के डीलोड की तरफ लेके आना है। यदि आप लगातार इसी तरह से, जैसा लगातार 4 महीने 6 महीने से 2 महीने से करते आ रहे हैं, सेम वैसा ही करते रहे, तो मसल्स की जान निकल जाएगी, मसल्स बहुत तकलीफ में आ जाएगी और आपका परफॉर्मेंस जो है बढ़ नहीं पाएगा। ना गोला बढ़ेगा, ना लॉन्ग जंप बढ़ेगी, ना रनिंग में सुधार होगा। उल्टा आपको हताशा होगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस सुधर नहीं रहा है। तो आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपको बताना आया हूँ कि आपने अपना एफर्ट्स फुल लगा लिया है, अब थोड़ा सा रिकवरी दे, मसल्स को रिकवर करेंगे तो ठीक हो जाएगा। मतलब कि आपको वर्कआउट तो करना है, लेकिन थोड़ा रिकवर करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि आप यदि लंबा दौड़ा करते थे, आप 30 मिनट 40 मिनट रन क्या करते थे, या फिर आप मान लिया जाए कि 5 या 6 किलोमीटर दौड़ा करते थे, तो हम डिस्टेंस से बात करते हैं कि यदि आप 5 किलोमीटर की रेस पहले 24 22 24 या 25 मिनट में दौड़ा करते थे,
आप उस 5 किलोमीटर को बढ़ा के अब 30 मिनट कर दीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा पेस को स्लो करना पड़ेगा। आप जब 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ने की कोशिश करते थे तो आपको निश्चित रूप से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ते थे, ज्यादा रेपिटेशन, ज्यादा पेस को जनरेट करना पड़ता था, जिसकी वजह से आपकी मसल्स पे लोड आता था। और अब जो है आपको क्या करना है कि उसी को बढ़ाकर उस टाइमिंग को, डिस्टेंस वही रखें और टाइमिंग को बढ़ा दें, थोड़ा 30 मिनट 35 मिनट में दौड़े। इजी के रूप में इसको ले लें, इजी दौड़े। वैसे रेपिटेशन यदि आप 400 के लगा रहे थे, आप लोग 1 10 1 5 के रेपिटेशन लगा रहे थे, 4 5, अब भले आप 5 7 8 लगाइए, लेकिन उसका पेस 1 30 1 35 1 40 का करके कम रेस्ट के साथ लगातार दौड़े आप। एक रेपिटेशन लगा 1 35 40 का, फिर रेस्ट थोड़ा ज्यादा कम दे, फिर अगला रेपिटेशन लगा ले, ऑफ सीजन की तरफ लेके आए आप। आपको पेस को स्लो करना है, आपको जो है इस इंटेंसिटी को कम करना है, और जो है आपको इंटेंसिटी कम करके आपको क्वांटिटी बढ़ा लेना रेपिटेशन की। इसी तरह वीक में एक दिन जो है पूरी तरह कंप्लीट रेस्ट करें और मसाज वगैरह करें, मसल्स को अच्छा इंजॉय करें। कहीं ना कहीं आप स्विमिंग पूल या आपके आसपास स्विमिंग पूल हो या स्विमिंग करने की व्यवस्था हो तो वहां पर जाएं। 5 7 8 दिन आप बिल्कुल पूरी तरह से दिमाग से हटा दें कि हमें बहुत ज्यादा वर्कआउट करना है। उसके साथ ही आप चाहें तो आपको जो भी इवेंट करने में मजा आता है, जैसे आपको गोला फेंकने में मजा आता है तो आप गोला ज्यादा फेंक सकते हैं, गोले की एक्सरसाइज कर सकते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ वर्कआउट कर सकते हैं, आपके थाइस मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, आपके नी जॉइंट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप लोग जो आपकी कमर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी आप जो ओवरऑल जो है स्ट्रेंथ पे काम करिए और योगा मेडिटेशन को आप 7 8 दिन के लिए अपना लीजिए। मतलब मेरा कहना है यदि आप 7 8 दिन रिकवरी देंगे तो आप बहुत अच्छा सा वर्कआउट करेंगे। नए बच्चे जो आप शुरू कर रहे हैं वो भी रिकवरी मतलब स्लो ही शुरू करें, बहुत ज्यादा एकदम शुरू ना कर दें। आप लोग मानिए कि आप यदि मेरी एडवाइस को मानेंगे कि आप वर्कआउट को थोड़ा लोड कम करेंगे, इजी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 10 दिन के बाद फिर से आप लोग जो है अपने वर्कआउट को वापस से बढ़ा सकते हैं यदि आपको डेट पता पड़ती है फिजिकल की। लेकिन अभी आपको 8 से 10 दिन वर्कआउट को लोड कम कर देना चाहिए। मेरे साथ आज बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर आप वर्कआउट बना कर डालिए। वर्कआउट बना के डालूंगा मैं लास्ट में, डेट आने के बाद में जो प्रॉपर स्पीड वर्क होगा। तब तक आप लोग जो है मेरे इसी तरह के जानकारी के साथ जुड़े रहिए। और यदि आप चैनल पे जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।